हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई बहन। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज है संडे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 4 बजते ही आपके सामने उपस्थित दिखूंगा। तो प्यारे साथियों, क्लास का समय हो चुका है। कमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देना मेरे भाई। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्लास प्रॉपर तरीके से प्रारंभ हो चुकी है। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड इवनिंग और शुभ संध्या। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे क्या हाल चाल हैं आप सभी प्यारे साथियों के। आज के इस सेशन में कल बता के गया था मैं आप लोगों को कि मैं इसमें आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपको इसमें ऑर्डर सीक्वेंस भी पढ़ाऊंगा, यानी क्रम व्यवस्था पढ़ाऊंगा। और वो वाले सवाल जिसे मेरे प्यारे दोस्त ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी सबसे बड़ा है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछता है वो सभी के सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम यहां पर करने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बहन एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आप सभी प्यारे साथी तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए, आज की इस क्लास के लिए। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे और बताएंगे पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले देख लो, एक रैंकिंग टेस्ट और एक ऑर्डर सीक्वेंस, ये 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को इनमें। कई बार तो बच्चे को लगता है भैया समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कि जब आपको कहीं से कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो आपका भाई आपको समझाने के लिए जान लगा देगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आज के सेशन के बाद आपको किसी भी टॉपिक में इन दोनों में से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों से मैं एक चीज मांगना चाहता हूं और वो ये है कि आप कमेंट पर थोड़ा कम फोकस करना और क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा समझना। बताओ तैयार हो इतना काम करने के लिए? तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं इसके साथ आपको इसका बेसिक भी कराता चलूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल यहां पर यह कहता है कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, ठीक है, तथा दाएं से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर क्लास का हर साथी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे यहां पर टोटल संख्या पूछी गई है और मुझे इतना पता है कि मुझे लेफ्ट और राइट दिया गया है। तो जब कभी भी टोटल पूछेगा तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर मेरे भैया मैं 1 माइनस कर दूंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल जब भी पूछेगा तो लेफ्ट और राइट जोड़कर 1 घटेगा। स्थिति यह होनी चाहिए कि वो स्थान किसी एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से होना चाहिए। बात बराबर है जी? यहां पर केवल एक ही व्यक्ति है सवाल में, मोहन, उसी का स्थान लेफ्ट से और उसी का स्थान राइट से पता है। तो मैं यहां पर दोनों को जोड़ूंगा, 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 और माइनस का 1, 15 और 13 28 होगा और 28 में से 1 घटाते ही 27 आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। मैंने कहा 15 और 13 28, भाई 15 10 25 3 28, 1 घटा दिया, 27 जवाब आ गया। और 1 घटाने की असली वजह क्या थी? क्योंकि जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट हुआ है तो इसका मतलब है एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो चुका है, तो जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ है वही माइनस कर दिया गया है। बात सबको ओके हुई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, जरा ध्यान से समझना क्या सही जवाब इस प्रश्न का हो सकता है। बहुत ध्यान से। एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 12वां है, महेश का स्थान ऊपर से 12वां है, सही है, और नीचे से 13वां है, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ऐसे कह रहा है, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
ध्यान से समझना, मैं यहां पर 12 प्लस 13 को जोड़कर -1 करूंगा। दोनों क्वेश्चन में क्या कुछ अंतर समझ में आया? एक बार जल्दी से बताएंगे। अंतर मैं बताता हूं क्या है। पिछले सवाल में पंक्ति में जो स्थान दिया गया था वो बाएं से और दाएं से था, लेकिन इस सवाल में जो स्थान है वो ऊपर से और नीचे से ज्ञात है। फर्क कुछ नहीं पड़ता गुड्डा, चाहे पंक्ति में लेफ्ट राइट दे दो, चाहे पंक्ति टॉप और बॉटम वाली दे दो, सवाल करने का तरीका सेम रहेगा। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होगा तो दोनों को जोड़कर एक माइनस में हमेशा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 13 12 25 -1 बराबर 24 और करेक्ट आंसर आप यहां पर देख सकते हैं डी ऑप्शन पर। मैं यहां तक पूछना चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार दिल भेजकर बता दो कि भैया यहां तक सब कुछ परफेक्ट है। बाबू ये बहुत अटपटा सा टॉपिक बच्चों को लगता है, कभी आंसर एक कम आता है, कभी आंसर एक ज्यादा आता है, तो मुझे साथ के साथ आपसे यह पूछना पड़ेगा कि तुमको कोई समस्या तो नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि पूरा रीजनिंग में आप निर्भर हो मेरे ऊपर, तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं अपनी ओर से ऐसा कुछ काम नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा कि आपको यह लगे कि भैया आपका ही तो साथ था, अब क्या करेंगे। बेटा पूरी ताकत लगाई जाएगी, लेकिन साथ के साथ बताते चला करो, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। सभी साथी ध्यान से देखेंगे वो परिवर्तन क्या है, ध्यान पूर्वक समझना। मैंने कहा कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, क्या बोला, टोटल 40। पिछले क्वेश्चन में हमसे टोटल पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन में हमसे टोटल पूछा गया था। क्या बोला था कि भैया टोटल बता दो, तो मैंने क्या किया था, लेफ्ट और राइट को जोड़ा था और माइनस का 1 कर दिया था। लेकिन इन दिस क्वेश्चन टोटल पहले ही दिया गया है। आप देखोगे कि इन दिस क्वेश्चन टोटल हमको दिया गया है, कह रहा है कि इस पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं जो टोटल हैं, और सोहन का स्थान बाएं से 18 है। एक सोहन नाम का व्यक्ति बैठा है और सोहन नाम का व्यक्ति बैठा है बाएं से कितने स्थान पर, 18वें स्थान पर, और यही सोहन राइट साइड से कितने स्थान पर है, यही तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि बता दो दाएं से सोहन का स्थान क्या होगा। एक बात में बात खत्म करूंगा बस, जब कभी भी आपको टोटल पता हो, जब कभी भी टोटल पता हो और एक साइड से स्थिति पता हो और दूसरी साइड से स्थिति पूछ रहा हो, तो टोटल में एक जोड़कर वो माइनस कर दो जो आपको पता है। ध्यान से सुनना, इस बार राइट ही तो पूछ रहा है, तो राइट अगर पूछेगा तो क्या करोगे, राइट पूछेगा तो कुछ नहीं करना, टोटल में एक जोड़कर माइनस का लेफ्ट कर देना है। टोटल में भाई जब टोटल पक्षांतर करने पर इधर आएगा तो ये माइनस का 1 प्लस के 1 में परिवर्तित होगा। मैथ का इतना नियम क्लास का हर एक साथी जानता होगा, हर एक भाई बहन जानता होगा। फिर से सुन लो, जब कभी भी टोटल व्यक्ति ज्ञात हैं और एक साइड से एक व्यक्ति का स्थान ज्ञात है, उसी व्यक्ति का स्थान दूसरी साइड से पूछा जा रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो स्थिति ज्ञात है उसे माइनस कर दो जो ज्ञात नहीं है, अर्थात क्वेश्चन का आंसर वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल 40 है, 40 में एक जोड़ दो और माइनस कितना कर दो, 18 माइनस कर दो। 40 और 1 41, 41 माइनस 18 करोगे तो ये 23 जवाब हो जाएगा। 23 का मतलब है ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्या ये दोनों बातें, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आए हैं? बोलो जल्दी से। और कल को ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहां तो राइट पूछा है, कल को ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट पूछ ले। 3 चीजें होती हैं, टोटल, राइट और लेफ्ट,
इन तीनों चीजों में से दो चीजें हमको पेपर में देगा, एक चीज हमसे पूछेगा। अगर मानकर चलो लेफ्ट हमसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, टोटल में एक जोड़कर देखो, अगर लेफ्ट पूछेगा तो राइट सवाल में देगा, तो मैं टोटल में एक जोड़कर राइट घटा दूंगा। इन तीनों फॉर्मूला पर पूरा टॉपिक डिपेंड करवा दूंगा। बस आप मुझसे प्रॉमिस कर दो कि ये तीनों माइंड में सेट हो चुका है मामला, ये मामला माइंड में सेट हो चुका है। मैं आपसे कह रहा हूं इनके आधार पर पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को आपके माइंड में सेट करके जाऊंगा, परेशान होना नहीं है, ये गारंटी आप ले लो, बाकी गारंटी मैं ले लूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार ऐसे बोला इसने कि भाई जिसमें दोनों ही फॉर्मूला का प्रयोग किया जा सके। देखो कैसे कह रहा है, एक पंक्ति में सचिन का स्थान ऊपर से 17वां है। मानकर चलो कोई सचिन नाम का व्यक्ति बैठा है और सचिन नाम का व्यक्ति टॉप से बैठा है, अर्थात ऊपर से 17वें स्थान पर। कह रहा है कि बताइए सचिन का स्थान नीचे से क्या होगा। कह रहा है इसी सचिन का स्थान बॉटम से क्या होगा। बॉटम से BOTTOM, बॉटम से क्या होगा, सही है ना। इसी बॉटम से क्या होगा, कह रहा है कि यदि उसी पंक्ति में राजेश का स्थान, यदि उसी पंक्ति में राजेश नाम का दूसरा व्यक्ति आ चुका है, कह रहा है राजेश का स्थान टॉप से, राजेश का स्थान टॉप से 11वां, टॉप से 11वां, तथा राजेश का स्थान बॉटम से 23वां दिया गया है, 23 दिया गया है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, जब मुझे किसी एक व्यक्ति का स्थान एक साइड से पता है, दूसरी साइड से निकालना है, तो मुझे यस नो करके बता देना, क्या मैं ये काम तब तक कर सकता हूं जब तक मुझे टोटल पता ना चल जाए। यस और नो में जवाब दो। भाई एक साइड से स्थान पता है, दूसरी साइड से स्थान पूछ रहा है, क्या मैं ये काम तब तक कर सकता हूं जब तक मुझे टोटल पता ना चल जाए। भाई साहब पहले मुझे टोटल पता होना चाहिए, तभी तो टोटल में एक जोड़कर वो घटाऊंगा जो पता है और वो आएगा जो नहीं पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल निकाल सकता हूं। टोटल निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ वो कौन सा व्यक्ति है इन सचिन और राजेश में जिसका स्थान दोनों साइड से पता है। आप लोग कहोगे भैया जी राजेश है, ऊपर से भी पता है नीचे से भी, तो मैं कहूंगा बाबू फिर देर किस बात की है, आप 11 और 23 को जोड़ दो ना, 11 और 23 को जोड़ दो और माइनस का 1 कर दो, तो ये 23 और 11 हो जाएगा 34, माइनस 1 करूंगा तो ये 33 हो जाएगा। एक बार कंफर्म करके बताओ क्या आपने ऐसा किया। तो यहां पर 33 क्या आया, आंसर नहीं आया, 33 यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या आई है। अब तो ये क्वेश्चन ही बदल गया, अब तो ये क्वेश्चन ही बदल गया। अब ये क्वेश्चन बन गया कि यदि 33 व्यक्ति टोटल हैं, एक साइड से अगर सचिन का स्थान 17 तो दूसरी साइड से क्या है। तो भैया टोटल आपको पता है, सचिन का स्थान एक साइड से आपको पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो क्या करोगे बाबू, 33 यानी टोटल में एक जोड़कर वो घटा दोगे जो पता है। 33 में एक जोड़कर 17 घटा दो, 33 में एक जोड़कर ऊपर वाला स्थान घटा दिया तो नीचे वाला स्थान आ जाएगा। 33 और एक 34, 34 माइनस 17 बराबर 17 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां तक बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सही है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है और कैसे इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से सरल शब्दों में आपको बताया जा सकता है। देखो, एक पंक्ति में गुलशन बाएं से 15वां,
तथा मनीष का स्थान दाएं से 13वां है। गुलशन का स्थान बाएं से 15वां बोला है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जितना सवाल कह रहा है उतना काम करो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सही है। कह रहा है कि गुलशन बाएं से 15वां है, मेरा बायां ये है, तो मैंने इधर साइड से यहां पर गुलशन को बिठा दिया 15वें स्थान पर। गुड्डा मैंने क्या कोई पाप कर दिया? बोलो, कुछ नहीं है, आराम से। मनीष का स्थान दाएं से 13वां है, तो इधर साइड से राइट साइड से ये मनीष आ गया और ये 13वें स्थान पर हो गया। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि इनके मध्य 7 व्यक्ति हैं और मनीष गुलशन के दाएं बैठा है। ये जो मनीष है गुलशन के दाएं है, तो गुलशन का दायां इधर ही तो होगा, इसका मतलब बिल्कुल सही बैठा है। गुलशन के बिल्कुल दाएं बैठा है मनीष, मतलब बिल्कुल दाएं नहीं, मतलब दाईं ओर बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कल को कि आपसे कह दे कि मनीष गुलशन के बाएं बैठा है, तब आपको ये ओवरलैप करके बिठाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी उसने बोला कि मनीष गुलशन के दाएं है, तो ये गुलशन है तो इसका दायां इधर होगा, ये मनीष हो जाएगा। और इनके मध्य में 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति यहां पर लिख दूंगा। सच सच बताना, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी आपसे ये उम्मीद करिए कि आप बहुत दिमाग लगाओ या कुछ भी, अभी जैसे जैसे एग्जामिनर ने कहा था मैंने बिल्कुल वही काम किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने बोला बाएं से गुलशन बैठा है 15 पर, मैंने बिठा दिया। दाएं से मनीष बैठा है 13 पर, मैंने बिठा दिया। मनीष गुलशन के दाएं बैठा है, गुलशन के दाएं बिठा दिया। बीच में 7 बोले थे, 7 बिठा दिए। अब आपसे कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मैं बस एक बात कहूंगा, इन सबको जोड़कर लिख दो। मैं बस एक बात कहूंगा, इस सबको जोड़कर लिख दो, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7 प्लस 13। 15 प्लस 7 प्लस 13, सही है भाई। 15 ये हो गए, 13 यहां तक हो गए, 7 बीच में, तो ये कितना आ गया? 13 7 20 और 15 35। करेक्ट जवाब होगा 35। अभी देखो कुछ लोग 34 आंसर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मन बना लिया है कि भाई -1 भी तो करना है। बाबू मैंने आपसे एक बात बोली थी कि -1 तब करते हैं, -1 तब करते हैं बाबू जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट होता है। लेकिन सच बताओ, क्या यहां एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट हुआ? नहीं ना, यहां पर तो 2 व्यक्ति अलग अलग थे, उनका स्थान काउंट हुआ है। -1 का लॉजिक क्या है? -1 का लॉजिक यह है कि जब एक व्यक्ति दोनों साइड से काउंट हो जाता है, तो इसका मतलब वही एक सिंगल व्यक्ति 2 बार गिन लिया जाता है, जबकि वो व्यक्ति एक ही होता है। इसलिए मैं -1 करता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी केस नहीं था। यह बात बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूंगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां पर सबको जोड़ दिया, 15 7 22 और 13 35, और 35 मेरे सवाल का आंसर है। फिर से सुन लो, अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड काउंट करके आप आंसर देते, तो टोटल जोड़ के 1 घटाते, निश्चित रूप से घटाते। सही है ना? अब मेरी एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक छोटी सी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है जो कल शाम से लगभग पूरे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। आप सभी प्यारे साथियों ने देखा होगा, आपके पास पहुंच गया होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं सभी के पास पहुंचा होगा, क्योंकि लगभग 3-4 मिलियन व्यूज इस पर टोटल आ चुके हैं। मतलब बच्चे खिलाड़ी आदमी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तुरंत तुलना कर देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा बोलना है। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातें समझना, और जवाब देना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चे अब परेशान हैं कि फिर सही क्या है। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई नौसेना का संबंध शिप से है, तो सवाल कहता है कि थल सेना का संबंध किससे होगा। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने यह क्वेश्चन कराया था, कल की क्लास का यह 6ठा क्वेश्चन था जब मैं आपको एनालॉजी करा रहा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने टैंक बताया था। मैंने कल टैंक करेक्ट आंसर बताया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर टैंक ही होगा, बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल सही है। टैंक एकदम सही जवाब है। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे मुद्दे पर चर्चा करता हूं। दूसरा मुद्दा यह है कि
प्रीति मैम ने इसका आंसर गलती से सिपाही बता दिया, गलती से सिपाही बता दिया था, हालांकि सिपाही नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं यहां पर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कौन टीचर है जिससे गलती नहीं हो सकती? प्रीति मैम वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैं जहां तक समझता हूं। सब लोग आपस में एक दूसरे की वीडियो तो देखते ही हैं, हमारी भी सब देखते हैं, हम भी सबकी देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अपने चैनल पर बहुत मतलब एक मुख्य अध्यापकों में उनकी गिनती होती है। तो बहुत अच्छी टीचर हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा वो पढ़ाती हैं। पर आप लोग किसी भी एक क्वेश्चन के हिसाब से ये जज मत कर लिया करो यार कि बिल्कुल ही बेकार हो गया कोई व्यक्ति। नहीं, नो डाउट वो बहुत अच्छी टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाती है, और गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुद्दा खींचने से मतलब नहीं, अपनी तैयारी पर ध्यान दो। किसी एक क्वेश्चन से मैम ने क्या किया, इसका आंसर गलती से सिपाही बता दिया। हालांकि सिपाही इस वजह से नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसे तो नौसेना में भी सिपाही होता है, थल सेना में भी सिपाही होता है, सिपाही तो हर एक सेना में है ही, सिपाही इस वजह से नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो टैंक इस वजह से था क्योंकि यहां पर एक साधन की बात हुई थी कि भाई नौसेना किस चीज का प्रयोग करती है, तो सिप का प्रयोग करती है ना। तो थल सेना प्रयोग करती है टैंक का, तो यहां पर टैंक करेक्ट था। लेकिन गुड्डा आप सभी से मैं इतना कहूंगा कि अपने एग्जाम पर ध्यान दो। ये मैम ने आज मान के चलो मैम से क्वेश्चन गलत हो गया, हमारा सही हो गया, कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। भाई कोई आदमी कंप्यूटर नहीं है, कोई आदमी भगवान नहीं है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत समझदारी से पढ़ाती है और नो डाउट बहुत अच्छी टीचर है। सो प्लीज आप इस तरीके से किसी के लिए मत कहा करो। कम से कम आप दिल से अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे इतना ही उम्मीद करूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी आपको किसी के खिलाफ ऐसे नहीं बोलना है, किसी के भी खिलाफ ऐसे नहीं बोलना है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार मुझसे वादा करो कि हाँ भैया, हम आज के बाद इस तरीके से किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपनी ओर से किसी को भी इस तरीके से कुछ भी कहें, और जब उस व्यक्ति को कहें कि जो व्यक्ति खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, ये मैं कह रहा हूं आपसे। बाकी आपको जिसका समझ में आता है आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इस चीज पर ये जवाब मुझे देना था। बहुत बच्चों के मैसेज थे कि इसका फिर वास्तविक आंसर क्या है, तो वो टैंक ही होगा। लेकिन भाई साहब कंट्रोवर्सी में आपको नहीं जानना है। मैं मान के चलता हूं कि जितना कंट्रोवर्सी करूंगा उससे बढ़िया तो अपने कंटेंट पे मेहनत करके तुम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा ना। तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ध्यान से देखेंगे कि बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है। सवाल कहता है कि एक पंक्ति में मोहित का स्थान बाएं से 27वां, मोहित का स्थान बाएं से 27वां, तो लेफ्ट साइड से ये मोहित का स्थान, लेफ्ट साइड से यानी इधर से मैंने मोहित को बिठा दिया, 27वें स्थान पर बिठा दिया। सही है। अब सुनो, कह रहा है कि सुधीर का स्थान दाएं से 13वां है। ध्यान देना, दायां इधर है, तो इधर से मैंने कहा कि यह सुधीर होगा और सुधीर का स्थान दाएं से 13वां हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर मोहित के दाएं बैठा है। ये जो सुधीर है मोहित के दाएं, तो मोहित का दायां इधर होगा, सुधीर बैठ गया। बाबू अगले क्वेश्चन में मैं इसे बाएं बिठाऊंगा, ओवरलैप कराऊंगा, ध्यान रखना। अभी फिलहाल कहता है कि इनके बीच में कुल 10 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में ये कुल 10 व्यक्ति हो गए, कोई डाउट नहीं है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने यहां पर कुल के लिए आपको बोला, देखो नॉर्मल सारी चीजें सबको जोड़ के -1 करना है, तो ये सॉरी -1 इसमें नहीं करना है, -1 तब करना है, मैं अगले ओवरलैप में करूंगा -1, जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट होगा। 50 कितने व्यक्तियों का आंसर है जल्दी से बता दो। तो ये आ गया 27 + 10 + 13 है, 27 10 37 और 13 50 करेक्ट जवाब है, 50 करेक्ट जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई भी डाउट नहीं है। -1 क्यों नहीं हुआ भैया,
इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट नहीं हुआ था। अगर एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट करके आंसर दूंगा तो -1 करूंगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, इसमें मजा आने वाला है आप लोगों को, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, क्या बोला? कह रहे एक पंक्ति में पवन का स्थान बाएं से 24वां है। मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से अर्थात इधर साइड से देखो, यहां पर पवन बैठा है और पवन का जो स्थान है, पवन का जो स्थान है वो मेरे प्यारे साथियों 24वां है। पवन का स्थान 24वां है। ये चैप्टर में थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, समझा के पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, थोड़ा आराम से ही चलेंगे ना। बाएं से 24वां है तथा राहुल का स्थान दाएं से 17वां है। तो मैंने यहां पर राहुल को बिठा दिया और मैंने कहा कि भाई दाएं से 17वां है, लेकिन ध्यान देना इसने बोला कि राहुल पवन के बाएं बैठा है और यहां मैंने राहुल को पवन के दाएं बिठा रखा है। इसका मतलब ये डायग्राम नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ओवरलैप करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों राहुल इधर से आएगा और यहां पर बैठेगा। इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे? इनके बीच में अगर बोल रहा है तो इनके बीच में 3 व्यक्ति बोल रहा है, तो यहां पर ये 3 व्यक्ति 1 2 3 हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? जल्दी बोलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है गुड्डा जी? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे भैया कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब आप लोग एक काम करो, जब ऐसे में पूछे तो जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट कर दो। ओवरलैप किसने किया है? ओवरलैप जो इधर से आया था राहुल, उसने किया है। तो मैं राहुल का स्थान दोनों साइड से काउंट कर लूंगा। मैं राहुल का स्थान, हमेशा ध्यान रखना जिसने ओवरलैप किया उसी का स्थान काउंट करना है। तो राहुल का स्थान राइट साइड से काउंट हमें साफ साफ पता ही है कि राहुल का स्थान दाएं से 17वां है, तो ये दाएं से 17 ऑलरेडी सवाल में ही बोला गया है कि राहुल का स्थान दाएं से 17वां है, तो राइट से तो 17वां है ही, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर राहुल का स्थान लेफ्ट से मुझे निकालना है तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो राहुल अब यहीं पे ही तो बैठा है, मुझे यहां से यहां तक का स्थान बताना है। कैसे बताऊंगा? ध्यान देना। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना हुआ? 24 हुआ। यहां से यहां तक ये 24 हुआ। गुड्डा ये 3 व्यक्ति बीच में है, जरा ध्यान से देखना सभी प्यारे दोस्त, और समझ में आ जाए तो दिल भेज देने। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक 24 है, अगर यहां से यहां तक 24 है तो यहां से यहां तक क्या ये 23 नहीं होगा? पीछे हटूंगा तो घटते चले जाएंगे कि नहीं? यहां से यहां तक 24 है तो ये 23 है, तो यहां से यहां तक ये 22 है, तो यहां से यहां तक ये 21 है, तो यहां से यहां तक ये 20 होगा कि नहीं होगा? 20 होगा कि नहीं? फिर से सुनो, यहां से यहां तक 24, ये 24, तो यहां तक 23, यहां तक 22, यहां तक 21, यहां तक 20, तो ये लेफ्ट साइड से 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेफ्ट साइड से ये 20 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है? अब सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों करने के लिए बड़ा सीधा सा है कि भाई दोनों वैल्यू को जोड़कर 1 घटा दो। इस बार 1 घटाऊंगा। इस बार 1 क्यों घटाऊंगा? क्योंकि इस बार मैं जो टोटल निकाल रहा हूं वो एक ही व्यक्ति के आधार पर निकाल रहा हूं, राहुल के आधार पर निकाल रहा हूं। राहुल ही राइट से पता है, राहुल ही लेफ्ट से पता है, और एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से जोड़कर 1 घटाया जाता है। तो ये 17 प्लस 20 माइनस 1 होगा और मेरे सवाल का आंसर 37 माइनस 1 36 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पर मौजूद है। कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात और बताऊंगा कि
कल को आपको ये ऐसे नहीं करना है, पेपर में जाके ऐसे नहीं करना है कि आप लोगों से मैं ये कहूं कि भाई यहां से यहां तक ये 24 तो ये 23, 22, 21, 20 ऐसे गिनो, ऐसे नहीं गिनना है। डायरेक्ट क्या करना है बाबू, डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको हमेशा क्या करना है, जो ये जैसे आपको अगर इसका ये स्थान निकालना है तो आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक जितना भी है, कितना है 24 है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देना है, पता है कितना, जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर, जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर माइनस करना है। तो बीच में 3 व्यक्ति थे, एक जोड़ दो 4 हो गए और 24 में से 4 गए तो 20 आ गया यहां से यहां तक। फिर से सुन लो, अगर मुझे यहां से यहां तक का स्थान बताना है तो मैं देखूंगा कि यहां से यहां तक का कितना है, फिर उसमें से माइनस कर दूंगा जितने भी बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर, एक जोड़कर। सही है, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक क्यों जोड़ा, क्योंकि 3 तो बीच में ही थे, पर मुझे तो एक ये वाला स्थान चाहिए, तो चौथी वैल्यू इसकी भी तो काउंट होगी, 3 बीच में और 1 इसकी वैल्यू, तो टोटल 4 हो गए कि नहीं। समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हां भैया समझ में आ चुका है। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा बाबू, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एक क्वेश्चन फिर से हम ऐसा पढ़ने वाले हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो होना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल कहता है कि एक पंक्ति में अमन का स्थान बाएं से 19वां है। अमन का स्थान बाएं से 19वां है, तो ये लेफ्ट साइड से यहां पर अमन ए मतलब अमन हो गया, 19वें स्थान पर आ गया। मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ किया मैंने नहीं, जैसे जैसे उसने बोला मैंने कर दिया। कह रहा है कि मोनू का स्थान दाएं से 28वां है, देखो, और मोनू बैठा है अमन के बाएं, तो अमन के इधर साइड बैठेगा। कितने लोग सहमत हैं कि ओवरलैप करेगा? कितने साथी सहमत हैं कि हां भैया ओवरलैप करेगा? तो भैया जी, बहन जी, अमन के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब अमन के इधर आकर यहां पर मोनू बैठेगा, और मेरे प्यारे दोस्तों कितने पर आएगा? 28 पर। ये वैल्यू 28 हो जाएगी, और इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो यहां पर 6 व्यक्ति आ जाएंगे। मुझे सच सच बताओ, किस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट कर लेना चाहिए? भैया आपने ही तो कहा कि जिसने ओवरलैप किया, तो जिसने ओवरलैप किया उसका स्थान दोनों साइड से काउंट करो ना संदीप भैया। देखो ध्यान से, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ओवरलैप तो मोनू ने किया था, तो संदीप भैया मोनू का स्थान दोनों साइड से निकाल दो, मोनू का स्थान दोनों साइड से निकाल दो, और दोनों साइड से भी निकालने की जरूरत नहीं है, राइट से तो ऑलरेडी पता है, राइट से तो सवाल ने खुद बोल दिया था मोनू का स्थान। सवाल ने खुद बोला था कि मोनू का स्थान दाएं से 28 है, 28 है, 28 है, कोई दिक्कत नहीं। और बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है मोनू का स्थान लेफ्ट से निकालने में। मोनू का स्थान लेफ्ट से निकालने में कैसे निकालूंगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मुझे मोनू का स्थान अर्थात यहां से यहां तक की वैल्यू बतानी है। तो मैं ये देखूंगा कि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है। 19 है जी, 19 है जी। 19 में से कितना घटेगा, क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं मेरे भाई, ताकि यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाए? बोलो कितना घटेगा? आप कहोगे संदीप भैया जितने बीच में बैठे होंगे उसमें से एक ज्यादा घटेगा। बीच में 6 बैठे हैं, लेकिन मुझे 6 से मतलब नहीं, ये वैल्यू भी इंक्लूड करनी है, तो मैं 7 घटाऊंगा। 19 में से 7 गए तो ये वैल्यू यहां पर 12 हो जाएगी। लेफ्ट से ये वैल्यू 12 हो जाएगी। अब सवाल खत्म हो चुका है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैंने कहा कि राइट साइड से स्थान 28 है, लेफ्ट साइड से स्थान 12 है। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, 28 और 12 एक ही व्यक्ति की दोनों साइड की वैल्यू है। एक ही व्यक्ति की दोनों साइड की वैल्यू है 28 और 12। तो मैं यहां पर
28 प्लस 12 को जोड़कर माइनस का 1 कर दूंगा। 28 और 12 40, माइनस 1 बराबर 39। -1 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो टोटल वैल्यू निकाली है वो एक ही व्यक्ति के दोनों साइड के स्थान के आधार पर निकाली है बाबू। तो मैंने कहा 28 12 40 माइनस 1 बराबर 39, ये रहा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट सीख क्या है मेरी क्लास में? तो नेक्स्ट ये है गुड्डा जी, कई बार आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि मोनू अमन के बाएं बैठा है या मोनू अमन के दाएं बैठा है। कई बार आपसे मिनिमम और मैक्सिमम नाम देकर बोलेगा। आपसे कहेगा पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, आपसे कहेगा पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। मैं क्या बोलूंगा? भैया एक व्यक्ति कहता है कि बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, तेरा कुछ नहीं हुआ, तू कैसे सफल होगा? मेरे दोस्त बस उससे एक ही बात कह दो, उससे एक ही बात कह दो कि मेरे पके हुए बाल भी तुझे कच्चे लगेंगे, मेरे पके हुए बाल भी तुझे कच्चे लगेंगे, और मेरे सभी झूठ भी तुझे सच्चे लगेंगे। एक बार मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचने दे मेरे दोस्त, मेरे पूरे ऐप भी तुझे अच्छे लगेंगे, मेरे पूरे ऐप भी तुझे अच्छे लगेंगे, है ना? तो बिल्कुल परेशान मत हो जाकर, तुम ऐसे एकदम विचलित से हो जाते हो, किसी ने ऐसा कह दी। दिमाग का थोड़ा पढ़ाई में लगाया करो, नहीं तो दुनिया कह कह के ही मार देगी, है ना? बात को ध्यान से समझ लो, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो। जो टेंशन तुम्हें होनी चाहिए ना, वो भविष्य की होनी चाहिए, वो प्रयास कैसे सफल हो उस चीज की होनी चाहिए। ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसने ऐसा कह दी। कहने दो, देखो ध्यान से। तो अधिकतम न्यूनतम के केस में मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे यह बताओ, एक डायग्राम तो हम ऐसे बना रहे हैं अभी फिलहाल, आप लोग देख रहे होंगे, और एक डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, ये दो केस ही तो हमने लिए। तो मैंने कहा ये ए है और ये बी है। तुम मुझे एक बात बता सकते हो बाबूजी, भैया जी, मुझे ये बता सकते हो क्या, मुझे यहां तक एक बात बता सकते हो क्या कि इन दोनों केस में अधिकतम का केस कौन सा होगा, ए या बी? अधिकतम का केस कौन सा? अगर आपसे कहेगा पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, तो कैलकुलेशन किससे ज्यादा हो सकती है, ए से या बी से? आपसे कह रहा है अधिकतम कितने हैं, तो हमेशा ध्यान रखना अधिकतम ए वैल्यू से वैल्यू बनेगी। ए से क्यों? क्योंकि आप इसमें यहां से यहां तक भी जोड़ रहे हैं, यहां से यहां भी जोड़ रहे हैं, फिर ये भी जोड़ रहे हैं, तो अधिकतम हमेशा ए को दर्शाएगा, ए डायग्राम को। और जब भी बात न्यूनतम की होगी, जब भी बात न्यूनतम की होगी, तो न्यूनतम बी को इसलिए दर्शाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये वाली वैल्यू यहां कम हो जाती है। प्रॉपर तरीके से आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे, सही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब अधिकतम न्यूनतम के केस पर थोड़ा सा चलते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 18वां। तो मैंने कहा कि भाई लेफ्ट साइड से यहां पर कमल बैठा है 18वें स्थान पर। कह रहा है कि महेश का स्थान दाएं से 27वां, तो इधर साइड से ये तो कमल था, ये महेश हो गया कितने नंबर पर? 27वें नंबर पर। कह रहा है यदि इसके बीच 12 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति? 12, तो मैंने यहां पर 12 बिठा दिए। कह रहा है अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा केस है न्यूनतम कितने। तो पहले अधिकतम बता दो, अधिकतम में कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ देना है। 18 प्लस 12 प्लस 27, तो 18 और 12 30 और 20 50 और 7 57, ये 57 व्यक्ति हो जाएंगे। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी आई है बाबू? 57 आई है। सबका यही जवाब हुआ होगा, कोई डाउट है नहीं। न्यूनतम कह रहा है न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त इधर साइड से न्यूनतम निकालने के लिए ओवरलैप करूंगा। पहले कमल को बिठाऊंगा, कितने स्थान पर? 18वें स्थान पर। सवाल फिर उसके बाद
महेश का आता है तो महेश से करा दूंगा ओवरलैप। ये महेश आ गया और इसका स्थान हो गया 27वां। कह रहा इनके बीच में बैठे हैं 12 व्यक्ति, तो 12 मैंने यहां पर ये लिख दिए। ये कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जो न्यूनतम वाला है, वो एक बार जल्दी से बताओ मुझे। कितने साथी सॉल्व कर सकते हैं कि भैया हम कर देंगे, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे। कितने लोग? 31 आंसर भी दे दिया। अरे वाह, देखता हूं सही है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में जिसने ओवरलैप किया उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से निकाल दो। तो ओवरलैप किया महेश जी ने, तो मैं बोलूंगा महेश का स्थान, महेश का स्थान राइट से सवाल के अंदर दिया गया है। कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। बहुत बढ़िया, खुद बोला उसने महेश का स्थान दाएं से 27वां है। और यहां पर कह रहा है महेश का स्थान लेफ्ट साइड से। यहां मुझे मेहनत करनी है। कैसे भाई? मुझे पता है मुझे महेश का स्थान यहां से यहां तक बताना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस करता हूं। क्या क्या क्या? बीच में बैठे हुए व्यक्तियों में एक जोड़कर। बीच में व्यक्ति बैठे हैं 12, मैं 12 में एक जोड़ दूंगा, तो यह आ जाएगा 18 माइनस 12 में प्लस 1 करो 13, माइनस का 5 होगा, तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मुझसे यहां पर कह रहा है महेश का स्थान राइट से 27 है, लेफ्ट से 5 है, मतलब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को जोड़कर -1 करूंगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट होता है और तब मैं टोटल निकालता हूं तो दोनों को जोड़कर एक माइनस किया जाता है, यह नियम है। 27 + 5 32 - 1 = 31 न्यूनतम संख्या हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। सबको समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट दूंगा आप लोगों को और कोशिश करना आप लोग उसे खुद से सॉल्व करने की। 1 मिनट का समय दूंगा दोनों क्वेश्चन के लिए। बताओ जल्दी से जवाब क्या? मैं बाबू थोड़ा सा पानी ला दो तुम, है ना। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा और आप इतने बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से, सवाल का आंसर क्या है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या है? देखो ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, लाओ चलो 65 आपने बता दिया, मैक्सिमम मिनिमम भी बता दो। देखो ध्यान से, एक पंक्ति में गौरव का स्थान बाएं से 37वां, गौरव का स्थान इधर लेफ्ट साइड से मैंने कह दिया कि ये गौरव 37वें स्थान पर है। पवन का स्थान दाएं से 20वां, तो इधर साइड से ये पवन हो गया दाएं से 20वां। कह रहा है इनके बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति बीच में बिठा दिए और ये केस अधिकतम का यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो मैंने कहा कैसे, सबको जोड़ दो, 37 प्लस का 8 प्लस का 20, 37 और 8 45 और 20 कितना हो गया, 65 हो गया। तो ये 65 वैल्यू यहां पर बन जाएगी। और जब न्यूनतम बताओगे तो आप कहोगे कि यहां पर गौरव का स्थान बाईं ओर से 37वां है, कह रहा है कि पवन का स्थान दाएं से 20वां है, तो इधर साइड से ये यहां पर पवन आएगा और ये स्थान बन जाएगा 20वां। कह रहा है जबकि इसके बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो यहां पर मैंने 8 व्यक्ति बिठा दिए। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया उसका स्थान दोनों साइड से निकाल दो। तो यहां पर ओवरलैप किया है पवन ने, तो मैं कहूंगा कि पवन का स्थान राइट से तो दिया हुआ है। एसी चला दो भाई साहब,
मैंने कहा राइट से तो दिया हुआ है 20, कोई डाउट है ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत लेफ्ट से निकालने में करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट से कैसे निकालूंगा कि यहां से यहां तक वैल्यू 37 है। 37 में से कितना माइनस करूं, कोई बताएगा मुझे? 37 में से कितना माइनस करूं? जितना आज तुम कह दोगे उतना कर देगा तुम्हारा भाई। बताओ जल्दी से, 37 में से कितना माइनस कर दूं? भैया जी 37 में से 9 माइनस कर दो। बीच में 8 हैं तो 8 में एक जोड़कर करना है, बीच वाले से एक ज्यादा करते तो 8 और 1 9। 37 में से 9 घटा दो तो ये 28 हो गया, और लेफ्ट से वैल्यू 28 हो गई। अब क्या करना है? अब इन दोनों को जोड़कर 28 प्लस 20 को जोड़कर माइनस का 1 कर देना है। 28 20 48 माइनस 1 बराबर 47। तो न्यूनतम 47 होंगे। 47 एक छोटा नंबर है तो 47 होगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा और आप मुझे मुस्कुराकर बता देना जिसको ये बात समझ में आ गई। मैंने ऊपर वाले सवाल में 65 में से एक माइनस नहीं किया, लेकिन यहां पर मैंने इन दोनों को जोड़कर एक माइनस किया है। 28 प्लस 20 माइनस 1 यहां मैंने किया है। इसका कारण तुमको समझ में आ गया है कि मैंने यहां पर क्यों नहीं किया और यहां पर क्यों कर दिया? इसका कारण समझ में आ गया है। तो इसका कारण बड़ा सीधा सा है कि -1 तब होता है जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब मेरे प्यारे गुड्डा जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल यहां पर क्या है? एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्तियों की जो बात हुई है वो यहां पर यह हुई है कि भाई टोटल 50 व्यक्ति हैं, जिनमें ए का स्थान बाएं से 14वां है। तो लेफ्ट साइड से यहां पर ए आ गया और इसका स्थान 14 हो गया। कह रहा है तथा जेड का स्थान दाएं से 26वां है। इधर साइड से ये जेड आ गया और इसका स्थान 26वां हो गया। कह रहा है इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो बाबू यहां पर इन दोनों के बीच में यही तो वैल्यू हुई। सही है। तो यहां पर एक बात बताओ कि 14 और 26 को जोड़ दूंगा तो यहां पर 14 इधर हट गए, 26 इधर हट गए, यानी 40 हट गए। 50 टोटल थे तो बीच के लिए 10 ही तो बच गए। यही आंसर है आपका। तो मध्य के व्यक्ति जब भी पूछे तो ऐसे निकाले जा सकते हैं। बीच की वैल्यू अर्थात 10 करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन जरा ध्यान देना, यहां का केस ये था कि भाई ए का स्थान मुझे पता था लेफ्ट से, ए का स्थान लेफ्ट से पता था जो कि कितना था 14, और जेड का स्थान मुझे अच्छी तरीके से पता था राइट। जेड का स्थान मुझे अच्छी तरीके से पता था राइट, वो था 26 पर। सवाल यह कह रहा था कि भाई इनके मध्य में कितने, इन दोनों के मध्य में कितने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा क्या करना है, आपको ये दोनों वैल्यू ऐड कर देनी है। तो 26 और 40 26 और 14 40 हो गया। सही है। अब आपको यह देखना है कि आपने जो लेफ्ट वाला और राइट वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा था वो कॉन्सेप्ट इस टोटल से कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? तो ये 40 जो है ये कम है इस 50 से। तो मैंने 50 में से डायरेक्ट 40 घटा दिया और 10 मेरे सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन बाबू आपको पता है कि मैं हमेशा सीक्वेंस वाइज पढ़ाता हूं। मुझे पता है पहले कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कौन सा कराऊंगा, किसके बाद तुमको क्या समझ में आएगा। तो मैं अगला सवाल जो कराने वाला हूं वो कुछ ऐसा है कि जिसमें ये जो दोनों का टोटल है ना ये ज्यादा हो जाएगा इस क्लास के पंक्ति के टोटल से। देखें उसे भी, ये समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा। तो जब मैंने लेफ्ट और राइट की वैल्यू जोड़ी तो 40 बनी, 50 में से आराम से घट गई। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। एक पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं, तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो इस पंक्ति में 30 हैं अर्थात 30। सवाल कहता है कि ए का स्थान बाएं से 23 है, तो जो ए का स्थान है वो लेफ्ट साइड से
कितना बोला है? लेफ्ट साइड से 23 बोला है, 23। मुझसे कह रहा है कि तथा जेड का स्थान दाएं से 12 है। जेड का स्थान दाएं से अर्थात राइट से कितना बाबू? 12 पर है। बात समझ में आ गई? इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से समझना। देखिए क्या कह रहा है। जो भी स्ट्रीमर देख रहा है प्लीज जाकर मेरा नाम सर्च करके लाल बटन दबा कर दो। मैं गेमिंग कंटेंट बनाता हूं, इसे ब्लॉक मारो परमानेंट। चलो भाई आगे बढ़ो ध्यान से। बेटा ठीक है, गेम खेलो, तुम गेमिंग कंटेंट बना गुड्डा। मतलब यूं कहना चाह रहे हो कि क्लास में से बाल करने उधर भेज दूं तेरे पास है? संदीप इतना बाबरू ना हो भी। बेटा जितना तो मैं दिमाग है उतना तो खराब रहे मेरा। यहां देखो ध्यान से, सवाल करें इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? करें इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति? और इसने जो 100 रुपए भेजे उन्हें भी रख लो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी। गुड्डा जब मध्य के व्यक्ति पूछेगा ना भाई कि मध्य के व्यक्ति टोटल कितने हैं, तो मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने ये कहा था भाई इन दोनों को जोड़ लो, तो ये 23 और 12 जब जुड़ जाएंगे तो ये 23 10 33 2 35 हो गई। ये वैल्यू टोटल 35 हो गई, कोई डाउट नहीं है। ये वैल्यू हो गई टोटल 35। क्या 30 में से 5 घट पा रहा है? सच सच बताओ, क्या घट पा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर 30 में से 5 तो 35 तो घट नहीं पा रहा। अगर यहां पर कोई ऐसी संख्या होती कि भाई मान के चलो यहां 50 होता तो 50 में से 35 घटता, डायरेक्ट 15 आंसर हो जाता। या 50 ना होती, कोई ऐसी संख्या होती जो इस 35 से बड़ी होती तो मैं डायरेक्ट घटा देता, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये तो 30 है। तो ऐसे केस में ऐसा मत कर देना। ये जो 5 आंसर देने वाले इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई 30 में से 35 नहीं घट रहा तो क्या हुआ, 35 में से 30 तो घटेगा। इन्होंने उल्टा घटा दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। इस टोटल में ऐसे केस में अपनी ओर से 2 प्लस कर देना है। तो जब ये 30 में 2 प्लस आपने कर दिए तो गुड्डा ये 30 और 2 32 हो गए। तब आपको क्या करना है कि 32 और 35 का डिफरेंस निकाल देना है। 32 और 35 का डिफरेंस निकाल देना है। हमेशा 2 ही प्लस करना है। लेकिन कब करना है? जब लेफ्ट और राइट को जोड़कर प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पंक्ति के कुल की संख्या से ज्यादा बन जाए, तब वो हमें कुल में जोड़ना है। और अगर कुल में से डायरेक्ट लेफ्ट राइट का टोटल घट रहा है फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो 35 और 32 का अंतर 3 हो गया और 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझ गए होंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया जी कामयाब होना जरूरी है मेरे लिए इस बार, नहीं तो उसकी शादी घर वाले कहीं और कर देंगे। तो भाई कामयाब हो जाओ। क्यों भूलते हो अपनी मंजिल को? पहले इस मंजिल को पकड़ो फिर उस मंजिल को पकड़ो। है भाई, बिल्कुल मत भूलो। दिमाग में रख के तैयारी करो कि मुझे पढ़ना क्यों है। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं। भाई साहब कामयाब होने की कोई वजह हो तो बिल्कुल कामयाब होने के बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि एक ये वजह है मैं जिससे कामयाब हो सकता हूं तो बिल्कुल कामयाब हो। वो कहते हैं ना कि ताल्लुकात रहा है उससे वर्षों पुराना, ताल्लुकात रहा है उससे वर्षों पुराना, कैसे भूल जाऊंगा अनजान की तरह। ताल्लुकात रहा है उससे वर्षों पुराना, कैसे भूल जाऊंगा अनजान की तरह। वो मुझसे इजराइल जैसी नफरत तो करे, वो मुझसे इजराइल जैसी नफरत तो करे, मैं
पागल हो जाऊंगा ईरान की तरह, मैं पागल हो जाऊंगा ईरान की तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से, क्या भैया एक बार और बता दो। अच्छा इसका आंसर बताओ पहले। मैंने कहा ताल्लुकात रहा है उससे वर्षों पुराना, ताल्लुकात रहा है उससे वर्षों पुराना, मैं कैसे भूल जाऊंगा अनजान की तरह। वो मुझसे इजराइल जैसी नफरत तो करे, मैं पागल हो जाऊंगा ईरान की तरह, पागल हो जाऊंगा ईरान की तरह। बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे मेरे शेरा क्या आंसर है इस प्रश्न का। देखो ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। सवाल ने कहा कि 35 छात्रों की एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है। ध्यान देना, हमसे बोल रहा है करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया। मैंने कहा करुणा को नीचे से 7वें पर, तो ये नीचे से ये करुणा हो गई और कितना स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। कोई डाउट है? बाबू मैंने कुछ नहीं किया, सवाल ने कहा था कि करुणा को नीचे से रखा जाता है 7वें स्थान पर। कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है, तो ऊपर से ये सुरेंद्र हो गया 9वें स्थान पर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इसने बोला ऐसे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला कि यदि मोहन बिल्कुल दोनों के बीच में बैठा है, मोहन बैठा है इन दोनों के बिल्कुल बीच में, तो इन दोनों का बिल्कुल बीच यहां पर मोहन आएगा। और बिल्कुल बीच का मतलब क्या होता है जी? बिल्कुल बीच का मतलब है कि जितने यहां पर आएंगे यहां पर, उतने ही यहां पर होने चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो ये मैं कैसे समझूंगा? मैं समझूंगा कि भाई टोटल 35 थे, तो मैं आपसे एक बात केवल अभी ये पूछना चाहता हूं कि करुणा और सुरेंद्र के बीच में टोटल कितने व्यक्ति आए होंगे? मुझे बस ये जवाब दे दो। करुणा और सुरेंद्र के बीच में टोटल कितने व्यक्ति आए होंगे? आप लोग कहेंगे भैया जी बहुत आसान है, टोटल संख्या 35 थी, टोटल 35 थी तो 35 में से माइनस कर देंगे, ये 9 और 7 जोड़कर जो 16 बन गया, तो ये 19 व्यक्ति बीच में आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि करुणा और सुरेंद्र के बीच में 19 व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं, तो उन 19 में से ही तो एक मोहन है, उन 19 में से ही तो एक मोहन है। तो इसका मतलब 9 यहां पर लिख दो और 9 यहां पर लिख दो, तो ये 9 और 9 18 हो गए और एक मोहन हो गया 19वां। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, नहीं तो एक बार थम्स अप करके दिल भेज दो भैया हमें कोई डाउट नहीं है। देखो ध्यान से, कह रहा है करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है, तो ये जो करुणा है ये मोहन से कौन से स्थान पर है ये पूछ रहा है। तो बाबू देखो, अगर आपसे ये पूछता कि करुणा और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो मेरा जवाब आता 9। अगर पूछता कि कितने व्यक्ति बीच में है तो जवाब 9 आता, लेकिन उसने कहा है करुणा कितने स्थान पर है, तो बीच में अगर 9 है तो करुणा 10वें पे ही तो हुई। बोलो ना, बीच में अगर 9 है, बीच में अगर 9 है तो करुणा का स्थान 10वां हुआ, करुणा का स्थान 10वां हुआ, और 10वां हुआ तो ये रहा 10th यानी 10वां। हिंदी में भी लिख रहा है और इंग्लिश में भी लिख रहा है 10th और 10वें। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, ध्यानपूर्वक समझना। देखो 60 छात्रों की एक क्लास में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60, कह रहा है कि लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है, तो इसका मतलब इसमें जो गर्ल्स की संख्या है वो 40 है और बॉयज की जो संख्या है वो 20 है। बात समझ में आ गई? गर्ल्स की संख्या 40 है और बॉयज की संख्या 20 है, तो देखो 40 और 20 60 भी हो गया, और लड़कियां लड़कों से 2 गुनी भी हो गई, 20 का 2 गुना 40।
कहता है कि कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। मैंने कहा ऊपर से यहां पर कमल बैठा है 17वें स्थान पर, कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। मुझे बताओ कि अगर कमल का स्थान ऊपर से 17वां है तो कमल से आगे टोटल कितने लोग रहे होंगे, यह बता दो। मैंने कहा अगर ऊपर से कमल 17 नंबर पर है तो कमल से आगे कितने लोग रहे होंगे? 16 रहे होंगे। 16 व्यक्ति इसके ऊपर रहे होंगे, आगे रहे होंगे, तभी तो ये 17 है। मेरे ऊपर 16 व्यक्तियों का नाम लिख रहा है तो मेरा नंबर 17वां होगा। मेरे इधर साइड 4 व्यक्ति है तो मैं 5वें पर हूंगा। मेरे इधर साइड 8 व्यक्ति है तो मैं 9वें पर हूंगा। हां या ना? अब सवाल कहता है कि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, अर्थात इन 16 में से 9 लड़कियां हैं। आगे का मतलब हमेशा ऊपर होगा, इस बात को भूल मत जाना। तो इन 16 में से जो 9 हैं वो लड़कियां हैं। और सोचो कि अगर 9 लड़कियां हैं तो 7 कौन हैं? 7 बॉयज होंगे कि नहीं होंगे? सवाल कहता है कितने लड़के उससे पीछे हैं, यानी कमल के बाद में कमल के पीछे वाले लड़कों की टोटल संख्या कितनी है। यहां बाद में टोटल बॉयज की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्तों टोटल बॉयज की संख्या 20 थी, हां या ना? लेकिन कमल तक टोटल कितने कंप्लीट हो गए? 7 तो कमल से ऊपर है, 8वां खुद कमल है। 7 कमल से ऊपर है, 8वां खुद कमल है। तो 7 और 1 8 माइनस कर दो और 12 आंसर लगा दो। 12 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। सबको बात बराबर हो गई कि नहीं? बोलो जल्दी से। सबको यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या कह रहा है और कैसे एक बेहतर आंसर इस प्रश्न का हम दे सकते हैं। देखो सवाल एक्चुअल में है क्या? सवाल एक्चुअल में है क्या? मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं पढ़ा रहा इस टॉपिक को, क्योंकि आपको यह समझ में कभी आया नहीं होगा आज तक। ऐसे बहुत लोग इस क्लास में होंगे जो आज तक नहीं आया होगा पर अब एकदम परफेक्ट आ रहा होगा। ईमानदारी से दिल भेज के बता दो वो लोग। मैं अगर स्पीड से पढ़ा देता तो आज भी आपकी यही शिकायत रहती, भैया हम बहुत जगह से पढ़े थे, वहां भी समझ में नहीं आया, उम्मीद लेकर आपकी क्लास में आए, यहां भी समझ नहीं आया। लेकिन बाबू दिल से बताना, आज तक समझ में नहीं आया था लेकिन आज आया या नहीं आया? बोलो जल्दी से। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल करे कि क्लास में शैलेश ऊपर से 7वां। कुछ मत करना, कुछ मत करना, बस ऐसा लिख दो कि शैलेश भाई साहब आप ऊपर से 7वें नंबर पे हैं। ये शैलेश है ऊपर से 7वें पर। मैं इसे यहां शैलेश लिख देता हूं ऐसे करके। मैंने कहा शैलेश ऊपर से 7वें स्थान पर है। कह रहा है अनुपम नीचे से 18वां है, तो यहां से ये नीचे से यहां पर बैठा है अनुपम। यहां कौन बैठा है? नीचे से यहां पर अनुपम बैठा है। और अनुपम कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक मैंने कुछ नहीं किया बाबू। उसने बोला था कि ऊपर से शैलेश 7वां, मैंने 7वां बिठा दिया। अनुपम नीचे से 18वां, मैंने 18वां बिठा दिया। कह रहा है कि यदि सुरेश, एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई है इस प्रश्न में, थोड़ा ध्यान से सुनना। सुरेश आ चुका है। कह रहा है कि यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, सुरेश जब नीचे से गिना जाएगा तो वो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। अरे सोचो कि नीचे से अनुपम का स्थान 18 था और नीचे से अगर अनुपम का स्थान 18 था तो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है सुरेश। यहां पर सुरेश आएगा, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। अगर नीचे से अनुपम 18 था और उससे 2 श्रेणी ऊपर है तो मैं कहूंगा कि इसका स्थान 20 होगा। डाउट है तो मुझे बता दो, डाउट है तो मुझे बता दो, मैं हूं तुम्हारे डाउट सुनने के लिए। मैंने कहा नीचे से 20 हो गया। सवाल कह रहे तथा शैलेश
से 15 श्रेणी नीचे है। ये जो सुरेश है अनुपम से तो 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। तो बताओ ऊपर से कितने स्थान पर होगा? बताओ, आंसर छोड़ो तुम लोग, मुझे बस ये बताओ ऊपर से ये कितने पर होगा? 22 पर नहीं होगा? अरे सोचो ना यार कि ऊपर से ये 7 था और इससे भी 15 श्रेणी नीचे है, तो ये 7 और 15 ऊपर से 22 होगा या नहीं होगा? इस सवाल में रत्ती भर भी डाउट अगर का ये है तो मुझे बताओ कि भैया हमें ना आए हो समझ में। कह रहा था कि शैलेश ऊपर से 7वां है तो शैलेश ऊपर से 7वां बिठाया, अनुपम नीचे से 18वां तो नीचे से अनुपम 18वां बिठाया। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तो सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर हो गया, यानी कि नीचे से अनुपम 18 था, 18 में 2 जोड़ दिए तो नीचे से ये 20 हो गया। और ऊपर शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है तो ऊपर से शैलेश 7 था, 15 नीचे तो 15 7 22 हो गया। बताओ, तो मैंने कहा कि 20 हो गया और 22 हो गया और टोटल पूछ रहा है, तो यहां पर तो आप देखो एक ही व्यक्ति के आधार पर क्वेश्चन का आंसर करोगे। ऊपर से सुरेश 20 है, नीचे से 22 है, तो 20 + 22 जोड़कर -1 करना पड़ेगा। -1 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति के आधार पर आप लोग टोटल निकाल रहे हैं। सुरेश का स्थान ऊपर से पता है, सुरेश का नीचे से पता है, नीचे से भी पता है 20, ऊपर से पता है 22, तो 20 और 22 जोड़ दो, 20 और 22 42, -1 कर दो, 41 आंसर लगा दो। ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ है जल्दी से बता दो, कितने लोगों का करेक्ट आंसर हुआ है? एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से पुष्टि करेंगे कि भैया हां कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। बीच में एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको बहुत परफेक्ट तरीके से आता है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। देखो ध्यान से, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो क्लास में कुल कितने छात्र थे? ध्यानपूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे साथी। भैया आपने पेट बहुत बड़ा कर लिया है। हाँ बेटा, मतलब ये तो मैंने जानबूझ के बड़ा कर लिया कि बड़ा कर लिया पेट। बेटा कल से मेरी क्लास ऐसे लगाना जो पेट ना दिखे, ठीक है ना? बस ऐसी लगाना जो प्रदीप जी की तरह यहां गर्दन गर्दन दिखे। ऊंचे करवाओ इन स्टूडियो उनको। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला भाई पहले टोटल कैसे निकलेंगे, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की सूची में यानी लिस्ट में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है, तो ये 16 + 29 कर दिए और माइनस का 1 कर दिया। 29 10 39 और 6 45, 45 - 1 = 44, तो 44 विद्यार्थी टोटल उत्तीर्ण हुए हैं। 44 विद्यार्थी टोटल उत्तीर्ण हुए हैं। सही है? कह रहा है 44 तो उत्तीर्ण हो गए, चलो। अब कह रहा है कि 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 ये जोड़ दो, और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, 5 ये जोड़ दो, तो 44 6 50 और 5 55 आंसर लगा दो। मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। अब मैं आपको इसमें कराऊंगा 2 टाइप के क्वेश्चन और बच्चे, एक वो जिनमें व्यक्ति स्थान बदल लेता है और एक वो जो व्यक्ति खिसक जाता है। तो पहले स्थान बदलने वाला क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना बहुत परफेक्ट तरीके से मेरे सभी प्यारे साथी, बिल्कुल व्यवस्था पूर्वक समझना मेरे सभी प्यारे साथी। देखो ध्यान से क्या बोला, सवाल क्या है एक बार ध्यान से सुनना बाबू। एक बार कॉपी पेन कमेंट रोक लो तुम लोग, ठीक है ना? कॉपी पेन कमेंट सारी चीजें फुल स्टॉप लगा दो, एकदम विराम चिन्ह, कोई जानता ही नहीं है कमेंट करना इस क्लास में। अब देखो, कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है, तो मैंने कहा इधर लेफ्ट साइड से यहां पर जॉन बैठा है
और जॉन बैठा है बाएं से 16वें स्थान पर। कोई दिक्कत परेशानी? उसने बोला था, मैंने ऐसे कर दिया। कह रहा है और जॉनसन दाएं से 8वें स्थान पर है। तो मैंने कहा इधर साइड से ये जॉनसन हो गया, और जॉनसन कितने स्थान पर हो गया दाएं से? तो जॉनसन दाएं से 8वें स्थान पर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? जॉन बाएं से 16 था, जॉनसन दाएं से 8 था। कह रहा है अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। तो यहां पर कुछ लोग स्थान ऐसे बदलने के लिए बोलते हैं बच्चे से कि भाई अब काट के दोबारा से बना दो। ऐसे आपको नहीं बनाना है। आपको स्थान नॉर्मली कैसे बदल देना है कि जहां पर जॉन था वहां पर जॉनसन लिख देना है। अब वहां पर जॉनसन लिख देना है, और जहां पर जॉनसन था वहां पर अब जॉन लिख देना है। बस बदल गया स्थान। क्या दिक्कत है स्थान बदलने में? कह रहा है तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। ये जो जॉन है इधर बाएं से, बायां इधर ही तो है, तो इधर साइड से ये जो जॉन है अब जॉन यहीं पे ही तो हो गया, तो ये 33वें स्थान पर हो जाता है। सवाल हो गया खत्म। सवाल में दम नहीं बचा कुछ भी अब। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट हो चुका है। सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? जल्दी बोलो। मैंने कहा जब ये स्थान बदल लेते हैं तो जॉन बाएं से 33 पर हो जाता है, तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से ये 33 हो गया। 33, तो ये स्थान इस व्यक्ति का जो जॉन का नया स्थान है वो मुझे पता है राइट से 8 है, लेफ्ट से 33 है। राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, टोटल निकालना है। तो यहां पर 8 प्लस 33 माइनस का 1 कर दूंगा। तो 8 और 33 41 माइनस का 1 बराबर 40। बाबू ये सही जवाब होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक और क्वेश्चन कराऊं? कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि बताओ जॉनसन का स्थान दाईं ओर से क्या है? नया स्थान। देखो कैसे करते हैं वैसे क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है। ध्यान से थोड़ा सा गौर से समझना, कॉपी पेन के चक्कर में ज्यादा मत रहा करो तुम लोग, ठीक है ना? देखो क्या कह रहा है। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। मैंने कहा कि इधर लेफ्ट साइड से ये हरीश हो गया, यहां से ये लेफ्ट साइड से ये हरीश हो गया 11वें स्थान पर। कोई डाउट ही नहीं है, 11वें स्थान पर हो गया। मंगेश दाएं से, कह रहा है मंगेश दाएं से 17वां है, तो भैया इधर साइड से ये मंगेश हो गया और ये दाएं से 17वां हो गया। कोई भी दिक्कत यहां तक भी नहीं होगी। सवाल कहता है कि यदि वे अपना स्थान बदल लें, स्थान बदलेंगे कैसे? कि हरीश के स्थान पर मंगेश होगा और मंगेश के स्थान पर हरीश हो जाएगा। सवाल कहता है तो हरीश बाएं से 13वां होगा, तो देखो इधर अब ये हरीश यही तो है, तो ये इधर बाएं से ये 13 हो गया, तो मैं कहूंगा ये 13 पर यहां हो गया। तो हरीश का स्थान राइट से मुझे पता है 17, लेफ्ट से मुझे पता है 13, तो टोटल निकालना तो आसान है। मैं कैसे निकाल दूंगा भाई? 17 प्लस 13 को जोड़कर माइनस का 1 कर दूंगा, तो ये 17 और 13 30 माइनस 1 बराबर 29 हो जाएगा, और 29 संख्या कुल संख्या आ जाएगी। लेकिन क्या सवाल में मुझसे कुल पूछा गया था? कुल अगर पूछा, बैठ जा ना बाबू, कैसे खड़ा है तू? किसी की यादों में खड़ा है क्या आज? है भाई, बैठ जा आराम से, और बहुत देर से मैसेज में लग रहा है ना ऐसे। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि 17 और 13 30 माइनस 1 बराबर 29 हो गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक बात बताओ ना, 29 टोटल है, लेकिन टोटल नहीं पूछा है। सवाल कह रहा है कि मंगेश, ये जो मंगेश है
दाएं से नई स्थिति क्या है, यानी इधर साइड से इस मंगेश की स्थिति, इधर साइड से इस मंगेश की स्थिति पूछ रहा है। तो कैसे करूंगा मैं? टोटल मुझे पता है, मंगेश का स्थान लेफ्ट से मुझे पता है, राइट से पूछ रहा है। क्लास के शुरू में ही बताया था कि जब कभी भी टोटल पता हो और एक साइड की स्थिति पता हो, दूसरी साइड की स्थिति पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो स्थिति पता है उसे माइनस कर दो, जो नहीं पता है वो वैल्यू आ जाती है ना। तो टोटल कितने थे? 29 थे। 29 में प्लस का 1 करूंगा और माइनस कितना कर दूंगा? भाई मंगेश दाएं से पूछा है, मंगेश बाएं से कितना है? 11। मंगेश की नई स्थिति बाएं से 11 ही तो 11 घटा दूंगा। 29 और 31 हो गया, 11 माइनस कर दिए, 19 करेक्ट हो गया। एक बार दिल फेंक के मार दो अब तुम जल्दी से कि भैया हमें समझ में आ गया ये, तब मुझे थोड़ी तसल्ली सी पड़ेगी। अब जल्दी से बता दो, नीचे करो कमेंट और करो नीचे, रुक जाओ। विराज यादव लिख रहे हैं कि आपसे मिलने आया हूं गुरुजी नोएडा, सर कब मिलोगे? बाहर खड़ा हूं गुरुजी। बाबू बाहर मत रहा करो, अंदर आ जाओ। चल भाई जल्दी देख क्या एक बार कौन खड़ा है बाहर। बच्चा तुरंत उन्हें अंदर बिठाओ, खाना वाना खिलवा दो। बच्चा पता नहीं कितनी दूर से आया होगा। ठीक है, सुनो अभी बोलना भैया की क्लास चल रही है और इसे एक बार बुला के ऊपर खाना वाना खिलवा दो। विराज यादव नाम बताया इन्होंने कमेंट में। एक बार ऊपर से बुला के, सुनो खाना वाना खिलवाना, पहले कह देना मेरी क्लास चल रही है, आ रहा हूं मैं, और खाना वाना खिलवाओ पहले बैठा के। ठीक है, हाँ चलो भाई बताओ भाई, इस प्रश्न में कोई दिक्कत हुई हो तो? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या? महेंद्र एक बार क्लास में भी बुला लो उसे बच्चे को, सब बच्चे देखना चाह रहे हैं। हाँ तो यहां पे मैंने क्या बोला? 19 करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथी, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बता दो क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है। मैंने कहा इधर लेफ्ट साइड से ये राम हो गया 39वें स्थान पर। ध्यान देना, कह रहे जबकि श्याम, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि जबकि श्याम, सभी प्यारे साथी देखो, जबकि श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये श्याम हो गया और ये दाएं से 28वें स्थान पर हो गया। सवाल कहता है कि राम और श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर राम के स्थान पर श्याम और श्याम के स्थान पर राम आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? सवाल ने कहा है कि तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। राम बाएं से 20वें पर हो जाता है तो यहां लेफ्ट साइड से राम अब यहीं पे ही तो हो गया, यह स्थान 20वां बन जाता है। मैं टोटल निकाल सकता हूं क्या? 28 और 20 को जोड़कर और 1 घटाकर। 1 क्यों घटाऊंगा? क्योंकि ये जो स्थान है 28 और 20, ये एक ही व्यक्ति का राइट और लेफ्ट से पता है मुझे। ध्यान से देख लो, यहां पर मैंने कहा इधर से 28 और इधर से 20, ये राम का नया स्थान है। ये राम का नया स्थान है। ध्यान से सुनना, तो यहां पर 28 और 20 को जोड़ दिया और माइनस का 1 कर दिया। 28 20 48 माइनस 1 बराबर 47। ये जो 47 संख्या है ये कुल संख्या है। सबको बातें समझ में आ गई? सवाल कहता है कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या है। टोटल पूछता तो 47 करेक्ट था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो कहता है कि दाएं से नई स्थिति। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे केस में
47 जो टोटल पता है उसमें एक जोड़कर माइनस कर दो श्याम की वो स्थिति जो आपको पता है। तो आपको पता है कि श्याम की ये स्थिति 22 से 39 है, तो 47 और 1 48 हो गया। भाई टोटल आपको पता है, एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे तो घटाते हैं। 47 में और 1 48 माइनस 39 कर दो और ये वैल्यू कितनी आ गई, 9। यही करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का राइट है जल्दी से बता दो, बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। 48 माइनस 39 बराबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, इस प्रश्न का आंसर 9 मैक्सिमम लोगों का जवाब हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि खिसकने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से। हाँ भाई, अच्छा सर मारा है, ठीक है तो ऊपर ही बिठा लो, फिर मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में क्लास लेके, पहले क्लास ले लूं भाई। देखो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर क्या है, कोई बात नहीं ऊपर ही बिठा लो। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला, क्वेश्चन को जरा गौर से सुनना, क्वेश्चन को जरा गौर से सुनना। सभी प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल कितने हैं साथी, 10 लड़के हैं। टोटल कितने हैं, 10 लड़के हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मेरा आपसे एक क्वेश्चन यह है बाबू कि क्या आपको यह पता है कि नितिन का स्थान कौन सा था, जल्दी बोलो, क्या आपको यह पता है कि नितिन का स्थान कौन सा था इसमें, बोलो ना। तुमको यह पता नहीं है ना कि नितिन का स्थान पहले से कौन सा है। क्या इसने बोला है कि नितिन का स्थान बाईं ओर से फलाना है, नहीं बोला। तो मैंने कहा कि मैं इधर साइड से नितिन को यहां पर बिठा देता हूं। कह रहा है कि जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, नितिन यहां बैठा था, कोई आया बोला कि चल भाई बाईं ओर खिसक जा, इधर साइड खिसक जा, बोला कितना खिसक जाऊं, बोला 2 स्थान खिसक जा, तो जब भी बाईं ओर खिसका तो माइनस का 2 हो गया। जो नितिन यहां पर बैठा था वो अब यहां पर आ गया और सवाल ने कहा कि वह बाईं ओर से 8वां हो गया। तो जब बाईं ओर से काउंट किया तो अब वह 8वां हो गया। यह नितिन का बाएं से नया स्थान है, पुराना स्थान तो यहां पर था। बात बताओ समझ में आई हो तो डन कर दो। फिर से सुन लो, मैंने बाईं ओर से नितिन को यहां बिठा रखा था, कोई स्थान था ये हमें नहीं ज्ञात था सवाल में कि वो स्थान क्या था। उसने कहा कि जब इसे यहां से बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, तो यहां से लेफ्ट साइड 2 स्थान खिसकाया तो ये माइनस का 2 हुआ, तो ये बाईं ओर से 8 हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से मैं बस इतनी सी बात पूछना चाहूंगा गुड्डा, मैं इतनी सी बात पूछना चाहूंगा कि प्यारे साथी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नहीं गुड्डा, बहुत बच्चों की कमेंट आ रही कि उसे बुला लो, गुड्डा वो आना नहीं चाहता। कई बार बच्चे इस केस कई बार बच्चे जो है मतलब कुछ अपनी उलझन लेकर भी मिलने के लिए आते हैं, तो वो थोड़े झिझकते हैं, कई बार वो नहीं बताते खुलकर कि भैया मतलब वो मतलब नहीं चाहते कि चीजें कुछ तरीके से पब्लिकली बोली जाएं। जैसे कई बार ऐसे भी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि भैया हमारे तो बच्चा जैसे जॉइंट लेटर ले लेता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है भैया हमारे तो सगे चाचा चाची ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लेकिन वो चाहता नहीं कि उस बात को ओपन, क्योंकि एक समाज होता है, एक परिवार होता है। कई बार बच्चा चुप तैयारी कर रहा होता है, वो समाज को नहीं दिखा रहा होता है, वो हार चुका होता है सारी चीजों से, तब वो कई बार नहीं। तो सब तरह के बच्चे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चा बड़ा खुश होकर क्लास में आता है कि भाई मुझे सब देखेंगे। कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं कि भैया नहीं, मैं अभी नहीं, सिलेक्शन लेके ही सबके सामने आऊंगा, अभी कुछ मजबूरियां हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, मतलब सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो मैंने कहा था बुलाने के लिए, लेकिन वो अभी नहीं आना चाहता। कोई नहीं,
बाकी रही बात ये मेरे प्यारे दोस्त, जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि भैया हम आएंगे तो क्या हमें भी खाना खिलाओगे? बाबू देखो, सबसे पहले खाने के लिए हम इस वजह से पूछते हैं क्योंकि बच्चा ना मतलब कई बार बहुत बहुत दूर से आता है। मतलब कई बार बच्चा 17-18 घंटे का सफर करके आता है, सोचो, जनरल डिब्बे में बिना सीट के। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज, और मैं तो कह रहा हूं इतनी दूर से कोई भले ही मत आओ, तो बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि आओ बैठो पियो पानी, और ये तीनों ही चीज मोल ना लानी। समझो चीजों को, मतलब सम्मान के तौर पे ये चीजें होती हैं हमेशा। और गुड्डा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस दिल में बहुत सम्मान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज अगर कुछ हूं तो वजह केवल दो हैं, एक अंकित भाटी सर और एक आप लोग। तीसरी कोई वजह नहीं है ना? मतलब वैसे जीवन में बहुत सारी वजह होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना सहयोग होता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से आप दो हैं, अंकित भाटी सर और आप, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरे भाई और बहन से बढ़कर हैं मेरे लिए। बताओ इस प्रश्न का आंसर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि भाई नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया। मानकर चलो यहां से यहां पर नितिन था, 2 स्थान खिसका है तो लेफ्ट साइड से 2 हो गया, तो ये बाएं से 8 हो गया। प्यारे गुड्डा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि नितिन का पहले वाला स्थान क्या रहा होगा? महेंद्र एक बात बताओ कि अगर यहां से इधर आने में ये 2 कम हो रहा है तो यहां से वापस इधर जाने में क्या होगा? 2 प्लस हो जाएगा। महेंद्र को भी पता है इस बात की, जबकि इसकी याददाश्त जा चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि लेफ्ट साइड से इसका पहला स्थान 10 होगा। सही है? सभी प्यारे दोस्त इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? तो ये लेफ्ट से 10 हो गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है, यानी दाईं ओर से उसकी पहले की स्थिति क्या है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, टोटल 10 लड़के हैं। टोटल कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। और सवाल के अनुसार लेफ्ट साइड से जो उसका पहले वाला स्थान बन चुका है वो भी 10 बन चुका है। राइट साइड से पूछ रहा है, तो क्या बताया था? टोटल आपको पता है, एक साइड आपको पता है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो। टोटल है 10, 10 में प्लस का 1 कर दो, 10 और 1 11 है, माइनस का 10 कर दो, 11 में से 10 गए तो 1। ये करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ध्यानपूर्वक समझना। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, मानकर चलो कि यहां से ये जो राम है यहां पर बैठा था, मुझे नहीं पता कि ये स्थान कौन सा था। कह रहा है कि बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, तो यहां से जब बाईं ओर अर्थात इधर खिसका तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5। कह रहा है तो वह बाएं छोर से तीसरा हो जाता है। तो बाएं छोर से यहां पर ये तीसरा हो जाता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ कि बाएं छोर से अब यह व्यक्ति तीसरा हो गया, बाएं छोर से व्यक्ति अब तीसरा हो गया, तो यहां पर इसका पहले वाला स्थान कितना रहा होगा? कमेंट में एक तरफा माहौल बना दो, जल्दी से बता दो इसका बाएं ओर से पहला वाला स्थान क्या रहा होगा। अगर यहां से 5 कम होके ये वैल्यू 3 होती है, तो यहां से यही 5 जुड़कर ये वैल्यू इधर जाएगी, और ये 3 में 5 जुड़ते ही ये वैल्यू 8 हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है? सही है? सवाल कह रहा है पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यानपूर्वक देखो, टोटल व्यक्तियों की संख्या आपको पता है, टोटल व्यक्ति आपको पता है 10। लेफ्ट साइड से आपको पता है उसकी पहले की स्थिति 8। राइट साइड से पूछ रहा है कि बताओ उसकी पहले की स्थिति क्या होगी। तो आप क्या कहोगे? 10 में 1 जोड़कर जो पता है उसे घटा दो, तो 11 माइनस 8 बराबर 3 करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझे होंगे और डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हुआ होगा। यहां तक बताएंगे। 18,200 कुछ लोग क्लास में मौजूद हैं। लाइक कितने बताओ मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों के लिए कुछ लिखा था, उसे थोड़ा सा सुना देता हूं क्योंकि अब अगले सवाल शुरू होंगे। जो अगले सवाल है वो शुरू होंगे ए बी से बड़ा है इस तरीके वाले। तो मेरे प्यारे साथी इस वजह से थोड़ी बीच में एक ऊर्जा की सी जरूरत होगी आप लोगों को भी। तो आप लोगों के लिए कुछ मैंने आज लिखा था, मतलब लिखा मैंने नहीं था, एक्चुअल में किसी और ने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है और मुझे तो ये पंक्तियां कहीं से मिल गई बस, तो मैं बस आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट ने ही इसे लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा है और अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। तो ये लिखा है कि पापा को गुरूर है मुझ पर। ध्यान से सुनना। इन्होंने लिखा है कि पापा को गुरूर है मुझ पर, मां को भी मुझ पे नाज है ना। ध्यान से सुनना, मतलब फिर से बोल रहा हूं एक बार। हाँ, वाह वाह करो सभी प्यारे साथी। अभी चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्होंने लिखा है कि पापा को गुरूर है मुझ पर, मां को भी मुझसे आस है। पापा को गुरूर है मुझ पर, मां को भी मुझसे आस है। मैं घर का जिम्मेदार बच्चा हूं, इसलिए सबको मुझ पर नाज है। जमाने की परवाह नहीं मुझे, मैं सबको गलत साबित करके जाऊंगा। जमाने की परवाह नहीं है मुझे, मैं सबको गलत साबित करके जाऊंगा। और मेरे छोटे घर का मजाक उड़ाने वालों, मेरे छोटे घर का मजाक उड़ाने वालों, मैं जल्दी ही बड़ा घर बनाऊंगा, अपने माता पिता के सपने सजाऊंगा। वाह, दिल को छूने वाली लाइन थी, बहुत प्यारी सी। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक सब कुछ कंप्लीट हुआ होगा। एक बार क्लास को लाइक भी करते चलना है सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया को, फिर मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट सेशन पर। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। ये एक सभी प्यारे दोस्त अभी एक बात बताओ कि तैयार होना इन क्वेश्चंस के लिए। तो यहां से ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं बहुत आराम से इनको मैं समझाता चलूंगा और आप लोग देखना कितनी सरल तरीके से तुम्हारा भाई इनको तुम्हें समझाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। आपको एक बहुत गजब का मेथड बताता हुआ चलूंगा इनमें, डायग्राम से भी और डायरेक्ट भी। देखो, सवाल कह रहा है ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। कह रहा है ए बी से छोटी है। देखो, ए बी से छोटी है तो ए को नीचे लिख लो, बी को ऊपर लिख लो। कह रहा है ए बी से छोटी है, जो छोटी है वो नीचे आएगी, जो बड़ी है वो ऊपर आएगी। ध्यान देना, कह रहा है ए बी से छोटी है तो ए छोटी है बी से, तो ए बी से नीचे आ गई। ए बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है। ए बी से छोटी है तो नीचे आई, लेकिन ई से बड़ी है तो ई के ऊपर आई। कह रहे सी सबसे बड़ी है तो मैंने सी को सबसे ऊपर लिख दिया। कह रहे डी बी से कुछ छोटी है, डी जो है डी बी से कुछ छोटी है तो नीचे आ गई, तथा ए से कुछ बड़ी है तो ए के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब डी कहां आएगी, ए और बी के बीच में, तो अर्थात डी यहां पर आएगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं बी को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं और डी को यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। कह रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी ई है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसे विदाउट पेन भी कर सकता था। कैसे कर सकता था, डायरेक्ट अप्रोच समझ लो। जब भी आपसे ये पूछे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे अधिक, सबसे कम, मतलब या तो मैक्सिमम पूछे या मिनिमम, किसी भी क्षेत्र में, तो आप बिना पेन के भी कर सकते हो। कैसे, देखो ऑप्शन गलत कर करके। अभी पहले क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या, कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। इसने बोला सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो इसका मतलब इसे छोटा चाहिए, तो जो किसी से भी बड़ा होगा वो गलत है। इसे सबसे छोटी नदी चाहिए। ध्यान से सुनना, कह रहा है ए बी से छोटी है। प्यारे गुड्डा सोचो, ए बी से छोटी है तो बी सबसे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे छोटी तो ए है, तो बी गलत हो गया।
कह रहा है लेकिन ई से बड़ी है। जो ए है वो बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है, तो जो ए है वो ई से बड़ी है, तो ए सबसे छोटी नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है सी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी नहीं हो सकती, तो यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक यही तो बचा। एक बार जल्दी बता दो, मजा आया कि नहीं आया इसमें? यहां तक बातें समझ में आ गई? तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर सकता था, डिटेल में ऐसे। जब भी मुझसे पूछेगा बीच में कौन है या ऊपर से दूसरा कौन है, नीचे से दूसरा कौन है, तो मैं डायग्राम भी बना सकता हूं। अभी और क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझेंगे। यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्रमुखता के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को समझो। सबसे पहला स्टेप है, 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले। यह है सुधा, और सुधा को पूजा से ज्यादा मिले, तो सुधा को पूजा से ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से ज्यादा अंक मिले, तो जो कविता आएगी वो सुधा से ऊपर आएगी। सवाल कह रहा है जो कविता है उसे सुषमा से कम मिले हैं, तो यानी कि सुषमा से कम मिले तो सुषमा और भी ऊपर है, लेकिन सुधा से ज्यादा मिले हैं। और यहां कह रहा है ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले हैं, तो ममता आएगी पूजा और सुधा के बीच में, यहां पर ममता का नाम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यहां पर कह रहा था गुड्डा कि परीक्षा में सबसे कम किसे मिले, तो सबसे कम पूजा कोई तो मिले, तो पूजा अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूजा, कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो सुन लो। जैसे इसने सबसे पहले बोला सुधा को पूजा से ज्यादा मिले, अगर सुधा को पूजा से ज्यादा मिले हैं तो सुधा सबसे कम कैसे हो जाएगी? उसे तो पूजा से ज्यादा मिले, गलत हो गया। इसने पूछा सबसे कम किसे मिले हैं। फिर कह रहे कविता को सुषमा से कम मिले, कविता को सुषमा से कम मिले, इसका मतलब सुषमा को सबसे कम नहीं मिले, क्योंकि उससे कम तो कविता को ही मिले, यह भी गलत हो गया। लेकिन सुधा से ज्यादा मिले, तो कविता को सुधा से ज्यादा मिले, तो कविता को सुधा से ज्यादा मिले तो कविता भी नहीं हो सकता सबसे कम, क्योंकि उसे तो सुधा से ज्यादा मिले। ममता को पूजा और सुधा के बीच में मिले, तो गुड्डा ममता को पूजा और सुधा के बीच में मिले, तो इन पूजा के और सुधा के बीच में ममता होगी। अब पूजा को ऊपर, पूजा और सुधा के बीच में ममता है, तो आप लोग खुद सोचो कि इसका सुधा के नीचे है और ममता पूजा के ऊपर है, तो ममता भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो पूजा ही तो बचा। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। जल्दी बताओ कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट लगा, ये वाला या ये वाला? बाकी मेरी सलाह मानो, दोनों तरीके आपको अपनाने हैं, दोनों तरीके। क्यों? क्योंकि कभी ये पूछ ले कि बीच में कौन है, नीचे से दूसरा कौन है, ऊपर से तीसरा कौन है, तो फिर आपको ये बेसिक मेथड आना चाहिए गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ऐसे भी होंगे आप में से जिसे दोनों मिले होंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाना आज, ठीक है ना? लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये लगभग सेम है, पर इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। अब देख लेना, मैं होमवर्क में दे रहा हूं तो कुछ खास होगा इसमें। इसे देखो, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो यहां आपको डायग्राम से ही चलना है। कैसे देखो ना, मैं अभी दूंगा होमवर्क में, लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका। ABCDE 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है, तो ये जो B है ये E से लंबा है, तो B E से ऊपर आ गया, B E से ऊपर आ गया। किंतु A से छोटा है, जो B है वो E से लंबा है लेकिन A से छोटा है, तो A से नीचे आया। A C से छोटा है, तो A C से छोटा है। ओके ओके, देखो कह रहा है A C से छोटा है, तो जो A है वो C से छोटा है पर D से लंबा है, D से लंबा है। A जो है वो C से छोटा है पर D से लंबा है। ध्यान से सुनना, B E से लंबा है, B E से लंबा है तो ऊपर आ गया, किंतु A से छोटा है, A से छोटा है तो नीचे आ गया। A C से छोटा है,
तो ये जो ए है वो सी से छोटा है, तो ए सी से नीचे आएगा, सी को मैं यहां भी ऊपर लिख सकता हूं। और यहां पर कह रहा है कि डी से लंबा है, तो डी से ऊपर आया। और क्या बोला, जबकि डी बी से लंबा है। ये जो डी है बी से लंबा है, तो इसका मतलब डी कहां आएगा, डी यहां ए और बी के बीच में आएगा। तो मैं यहां पर डी को लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर ये पूरा सीक्वेंस क्या बन गया, ऊपर सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी, फिर ई। सभी प्यारे साथी बताओ, सी ए डी, सी ए डी बी ई। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि सभी बच्चों को एक लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा। लंबाई के अनुसार जब भी बोलेगा ना, तो ऊपर से हाईएस्ट से आपको काउंट करना है, ठीक है। तो लंबाई के आधार पर बोल रहा है, तो आप ऊपर से काउंट करते हुए आएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4, बी करेक्ट जवाब हो गया। बी करेक्ट जवाब, मतलब ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बी लिखा हुआ है। ये आपने ऐसे बनाया था, तो दिल कहां है आप लोगों के, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ऐसे ही बनाया था, बोलो जल्दी जल्दी कि हाँ भैया ऐसे ही बनाया था। मिला लिया करो सारी चीजों को। बी ई से लंबा है, देखो बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है ना, बी ए से छोटा हो गया, है ना। देखो बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है, डी पर डी से लंबा है, तो डी से लंबा ए हो गया, जबकि डी बी से लंबा है, तो डी बी से लंबा हो गया, है ना। और आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। बी से ए अधिक अमीर है। क्वेश्चन में इसमें पढ़ने में बच्चा गलती कर सकता है। कई बार बच्चा इसे पढ़ लेता है कि बी ए से अधिक अमीर है, ऐसा नहीं बोला उसने बोला है बी से ए अधिक अमीर है। तो जो बी है, बी से ए अधिक है, तो ए ऊपर आएगा। बी से ए अधिक है, बी से ए अधिक है, सही है। कह रहा है ए से सी अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है। ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई सबसे ऊपर आ गया, ई सबसे अधिक अमीर है। सवाल कहता है कि यदि उन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन होगा। मेरे प्यारे साथियों, मध्य की स्थिति में आप देख सकते हो सी है, मध्य की स्थिति में आप देख सकते हो सी है, यही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सवाल कहता है कि 6 दोस्त पी क्यू आर एम एन ओ एक साथ क्लास टेस्ट की तैयारी करते हैं। प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, सबको अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। केवल 3 दोस्तों को आर से कम अंक प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना, केवल 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको आर से कम अंक प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना, आर से कम अंक प्राप्त होते हैं 1 2 3 लोगों को। टोटल 6 थे, तो गुड्डा 3 लोगों को कम प्राप्त हुए तो 2 को ज्यादा प्राप्त हुए, ऐसे ही तो बनेगा। तो टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है एन को केवल 1 दोस्त से कम अंक प्राप्त हुए, तो एन यहां आ जाएगा, केवल 1 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो ऊपर 1 आएगा। P और M के अंकों के बीच केवल O के अंक हैं, तो P और M के बीच केवल O है, तो यानी O यहां पर बीच में आएगा और P और M यहां ऊपर नीचे आएंगे। या तो P यहां आएगा या M आएगा, या तो P यहां आएगा या M आएगा। बच कौन गया, Q, वो सबसे ऊपर आएगा। क्वेश्चन ने कहा किसे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, तो Q को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, C ऑप्शन पर मौजूद है। लेकिन अगर सबसे कम पूछता तो परफेक्ट नहीं कह सकता, फिर P भी हो सकता है, M भी हो सकता है, क्योंकि हमसे यह बात बोली थी, हमसे यह बोला था P और M के अंकों के बीच केवल O है, तो
तो ओ, पी और एम के बीच है, लेकिन कौन सा कहां है इस बारे में कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा, क्या कह रहा है देखो ध्यान से, सवाल को गौर से समझना। कह रहा है 6 छात्रों ने ये कक्षा में भाग लिया, ठीक है कोई नहीं, एन की चाल एम से अधिक। अगर ये एम है तो इसने कहा है एन की चाल एम से अधिक, तो एम से अधिक एन होगा। एन की चाल एम से अधिक है तो एन एम से ऊपर है, किंतु एल से कम थी। एन की चाल एम से अधिक है किंतु एल से कम है। एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम है। एम की चाल जे से कम, एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक है, तो एम जे से कम है, ओ से अधिक है। के की चाल एल से अधिक थी, के की चाल यहां पर आएगी एल से अधिक। जे की चाल एल से कम थी, तो जे की चाल एल से कम है, तो एल से कम जे हो जाएगा। कह रहा है इनमें किसकी चाल सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो ना, यहां एल सबसे ऊपर है, लेकिन एल के ऊपर यहां के है, तो के की चाल ही सबसे अधिक हो जाएगी। डी ऑप्शन पर लिखा है। भैया क्या डायरेक्ट नहीं हो सकता था? ये बिल्कुल हो सकता था गुड्डा, क्योंकि इसने सबसे अधिक चाल पूछी थी। मैं बता देता हूं कैसे हो सकता था, डायरेक्ट भी कैसे हो सकता था। देखो ध्यान से, सबसे अधिक पूछा है तो जो किसी से भी कम होगा वो गलत है। जैसे इसने बोला कि एन की चाल एम से अधिक, तो एन की चाल एम से अधिक है किंतु एल से कम थी, तो जो एन है वो एम से तो अधिक है पर एल से कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एल से कम है, तो जो एन है वो एल से कम है, तो एन सबसे अधिक नहीं हो सकता, अर्थात यह गलत है। सही है? कह रहा है कि एम की चाल जे से कम, एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक थी। ध्यान से सुनना, जो एम की चाल है वो जे से कम है। एम की चाल जे से कम है किंतु ओ से अधिक है। एम की चाल जे से कम है, एम ऑप्शन में नहीं है, होता तो काट देता। कह रहा है के की चाल एल से अधिक थी, के की चाल एल से अधिक है, तो एल की अधिक नहीं हो सकती क्योंकि उससे ज्यादा तो के की है, तो एल भी काट दिया। के की चाल एल से अधिक है। जे की चाल एल से कम थी, तो जे की चाल एल से कम है, तो जे कम है तो सबसे अधिक नहीं हो सकता, तो कौन बचा? के ही तो बचा। जल्दी बोलो, आया समझ में? सभी प्यारे साथी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया मेरे सभी प्यारे साथी? यहां तक बताएंगे गुड्डा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई परेशानी अगर है, कोई दिक्कत अगर है तो मुझे बताओ कि भैया हमारी समझ में यहां से नहीं आया। करेक्ट आंसर क्या हुआ? के करेक्ट आंसर हो गया। सही है? बात सबको समझ में आई? ओके करें, इतना ही आज का सेशन। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या सेशन को यहां पर ओके कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से हो सकते हैं ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि भैया क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। बाकी गुड्डा आज का सेशन थोड़ा धीमा रहा है, ये मुझे पता है अच्छी तरीके से, लेकिन आप ये विश्वास रखो कि अगर मैं स्पीड से पढ़ाता तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। आपको समझ में सब कुछ आ जाए, केवल उस वजह से मैंने ये सेशन ऐसे रखा। यह हमारी गुरु मंत्र सीरीज बड़ी बढ़िया तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं बाबू अपनी ओर से कि आप सबको पसंद आए, आप लोगों के फायदा के लिए इसमें सारी चीजें हो सकें, पेपर में आपको इससे 100% फायदा मिल सके। और उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको बहुत पसंद भी आ रही होगी। कमेंट में जरूर बताना कैसा रहा आज का सेशन, कैसी रही आज की क्लास, एक कमेंट जरूर करके जानिए। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।